हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मिस्टर बेचारा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। पंकज और मानव की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। कॉलेज की दोस्ती दिनों दिन गहरी होती गई। कॉलेज में पंकज और मानव ने अपने अन्य दोस्तों के साथ बहुत मजे किए, जैसा कि हर कॉलेज लाइफ में लड़के करते हैं। कॉलेज खत्म हुए और मानव ने बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली और पंकज अपने पिताजी की साड़ी की दुकान संभालने लगा। पंकज के पिता की साड़ी की दुकान बहुत ही फेमस थी उसके शहर में। जिम्मेदारियों के कारण पंकज और मानव की मुलाकात कम हो गई। फोन पर ही ज्यादा बातें होती थी। रविवार को ही दोनों दोस्त मिल पाते थे। एक दिन पंकज दुकान में बैठा था। दिवाली आने वाली थी। दुकान में बहुत भीड़ थी। उसके सभी सेल्समैन व्यस्त थे। तभी एक लड़की ने एक सेल्समैन से कहा, कितना समय लगेगा, कब से खड़े हैं? लड़की की आवाज सुन पंकज का ध्यान उसकी तरफ गया। लड़की को देख पंकज के दिल के तार झंकृत हो गए। देखा जो तुझे यार, दिल में बजी गिटार गाना सुनाई देने लगा। पंकज उसे देखने लगा। तभी आवाज आई, ए मिस्टर, देखते ही रहोगे या साड़ियां भी दिखाओगे? एक सेल्समैन ने आकर कहा, भैया मैं। पंकज ने हाथ का इशारा कर उसे जाने को कह दिया और उस लड़की को साड़ी दिखाने लगा। लड़की ने बहुत सारी साड़ियां देखी पर पसंद एक ही की। पंकज ने बात आगे बढ़ाने के लिए उस लड़की से कहा, फॉल पिको करवा देते हैं। पर लड़की ने कहा उसे जल्दी है, वो खुद करवा लेगी और चली गई। उसके जाने के बाद भी पंकज उसके ख्यालों में खोया हुआ था। रविवार को पंकज और मानव मिले। पंकज ने मानव को लड़की वाली बात बताई तो मानव उत्सुक हो गया और पंकज से बोला, चलो तुझे इतने सालों में कोई तो पसंद आई। पंकज उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। कुछ दिन बीते, वो अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। तभी उसने उस लड़की को आइसक्रीम की दुकान पर देखा। वो अपनी सहेली के साथ दुकान के बाहर खड़ी होकर आइसक्रीम खा रही थी। पंकज दुकान पर गया। दुकान वाले ने पूछा, कौन सी आइसक्रीम दूं? पंकज ने कहा, जो वो लड़की खा रही है। दुकान वाले ने कहा, बटर स्कॉच? पंकज ने कहा, हाँ। पंकज आइसक्रीम खाने के बहाने उसे देखता रहा। आज वो मौका गंवाना नहीं चाहता था। जैसे ही वो लड़की दुकान से बाहर निकली, पंकज भी निकल गया। उसका पीछा करने लगा। पीछा करने पर उसे उस लड़की का घर पता चल गया। पंकज की मोहब्बत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसने मानव से इस बारे में कुछ नहीं कहा। सोचा जब उस लड़की को प्रपोज करूंगा तभी उसे मिलवाऊंगा। पंकज दिन में कई बार उसके घर के चक्कर लगाता। जब कभी उस लड़की की एक झलक मिल जाती तो खुश हो जाता। उसे एक मौका चाहिए था उस लड़की से बात करने का। इस बीच मानव ने बताया कि नौकरी लगे 1 साल हो गया, अब घर वाले पीछे पड़े हैं यार, शादी कर ले। सोच रहा हूँ कर ही लूं। पंकज ने कहा, हाँ हाँ कर ले। अच्छा है, भाभी आएगी तो मुझे कुछ टिप्स तो देगी। मैं तो उस लड़की से ही करूंगा। मानव ने कहा, तू भी ना पागल हो गया उस लड़की के पीछे पड़ ही गया है बस तू तो। शादियों का सीजन शुरू हो गया था। फिर दुकान में भीड़ रहने लगी। मानव का फोन आया कि घर वालों ने लड़की पसंद की है, आज लड़की से मिलने जाना है। पापा मम्मी के साथ तू भी चलना यार। दुकान में भीड़ होने के कारण पंकज ने मना कर दिया। 2 दिन बाद मानव का फोन आया। उसका रिश्ता पक्का हो गया। उसने पंकज को बताया कि परसों दोपहर 2 बजे उसकी सगाई है, उसे अपने परिवार सहित आना है। मानव ने पंकज को सगाई कहाँ होगी वो पता भी भेजा, पर जैसे ही वो देखने जा रहा था तभी वो लड़की दुकान में दिखी। आज वो साड़ियां खरीदने आई थी। पंकज को देख उस लड़की ने स्माइल दी और पंकज उसे साड़ियां दिखाने लगा। इस बीच पंकज ने उसे कहा, क्या लेंगी आप, चाय कॉफी? उस लड़की ने मना कर दिया। तब पंकज ने नौकर के पास जाकर कहा उसे 2 बटर स्कॉच आइसक्रीम लाने को। नौकर कुछ देर में आइसक्रीम ले आया तो उस लड़की ने कहा, आपको कैसे पता? मुझे ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। पंकज ने बात बनाकर कहा, ये आइसक्रीम तो सभी को बहुत पसंद आती है,
आज उस लड़की ने 10-12 साड़ी ली और बोली परसों सुबह तक फॉल लगाकर मिल जाएगी क्या? पंकज ने कहा हाँ। उस लड़की ने अपना नाम पता बताया और कहा साड़ियां घर पहुंचा देना। आज पंकज को उस लड़की का नाम भी पता चल गया, जिया। नाम ले पंकज का दिल धड़क गया। पंकज मानव की सगाई के बारे में भूलकर जिया के सपनों में खो गया। पंकज को परसों का इंतजार था। सुबह 11 बजे पंकज साड़ियां लेकर जिया के घर पहुंच गया। घर बाहर से सजा हुआ था, चहल पहल भी दिख रही थी। पंकज ने डोरबेल बजाई। एक औरत आई। पंकज ने साड़ियां देते हुए कहा आंटी ये साड़ियां। उस औरत ने अपनी बेटी सिया को आवाज लगाई और साड़ियां चेक करने को कहा। सिया वो लड़की थी जो जिया के साथ आती थी। सिया ने साड़ियां देखी और पंकज को थैंक्स कहा। फिर पंकज वहां से चला गया। पंकज ने सोचा जिया को नहीं देख पाया, ये मौका भी चला गया। लगता है उसकी बहन की शादी है। कितनी सजी धजी लग रही थी। वो मेहंदी भी लगा रखी थी। शादी से याद आया मानव की सगाई, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। सुबह से कितने फोन आ गए। पंकज ने घड़ी देखी, 12 बजने आ गए थे। जल्दी से घर गया, तैयार होने लगा। पंकज के साथ उसके मम्मी पापा भी जाने वाले थे। पंकज ने तैयार होकर वेन्यू का एड्रेस देखा तो हैरान हो गया। वो एड्रेस जिया के घर का था। पंकज ने सोचा कहीं जिया की सगाई। फिर विचार आया जिया की बहन सिया की सगाई मानव के साथ हो रही होगी। उसके दिल में उथल पुथल मची थी। उसने मानव को फोन लगाया पर मानव ने फोन नहीं उठाया। पंकज मम्मी पापा को लेकर मानव के दिए द्वारा पते पर यानी जिया के घर गया। पंकज को देख मानव ने धीरे से कहा कहाँ व्यस्त रहता है तू आज के दिन भी तुझे जल्दी आना चाहिए था ना। तभी सामने से जिया आती हुई दिखाई दी। मानव ने जिया को अपनी तरफ आने का इशारा किया और जिया के आते ही मानव ने कहा ये है तुम्हारी होने वाली भाभी जिया और जिया ये है मेरा खास दोस्त पंकज। जिया ने पंकज को देख कहा अरे ये तो वो साड़ी की दुकान पर सेल्समैन है। परसों ही साड़ी लेने गए थे इनकी दुकान पर। मानव ने हंसते हुए कहा ये सेल्समैन नहीं दुकान का मालिक है। जिया ने कहा पर इन्हें देखकर तो लगा नहीं। मानव ने कहा मेरा दोस्त है ही ऐसा। पंकज को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे जैसे सुना ही नहीं दे रहा था कि जिया और मानव क्या बातें कर रहे हैं। मानव ने पंकज से कहा अरे कहाँ खो गया, कुछ कहेगा भी। ये सुन पंकज सोच से बाहर आया और स्माइल करने लगा। खैर मानव और जिया की सगाई हो गई। पंकज उदास मन से घर आ गया। सोचने लगा अब कुछ नहीं कह सकता। जिया उसकी होने वाली भाभी है और ना तो जिया उसकी फीलिंग जानती है और ना वो जिया की, तो कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता। पंकज अपना मन लगाने लगा। 1 महीने बाद मानव और जिया की शादी की तारीख तय हो गई। इस बीच जिया कई बार पंकज की दुकान पर भी आई और मानव के साथ भी पंकज से मिली। पंकज ने अपने दिल को समझाकर खुशी का मुखौटा ओढ़ लिया था। मानव और जिया की शादी हो गई। बेस्ट फ्रेंड होने के कारण पंकज को शादी का हिस्सा बनना ही पड़ा। शादी के बाद जिया मानव हनीमून पर चले गए और हनीमून से आने के बाद अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कई बार जिया और मानव से पंकज की मुलाकात हो जाती थी। एक दिन मानव ने पंकज से पूछा क्या हुआ तेरी उस अजनबी लड़की का। पंकज ने कहा अरे छोड़ ना यार, मैं तो कब का भूल गया। मानव जिया को पंकज की स्टोरी बताने लगा। जिया से मिल पंकज को लगा कि जिया बहुत ही खुशमिजाज, साफ दिल और घरेलू लड़की है। जिया का मोबाइल नंबर भी अब पंकज के पास था। कुछ दिन बाद पंकज के लिए भी घर वाले लड़की देखने लगे। पंकज भी जिया को भूल आगे बढ़ने लगा, पर पंकज जिया में कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। जिया अब चुप चुप रहने लगी थी। उसका चेहरा मुरझा सा गया था। मानव भी कुछ खिंचा खिंचा सा लगता था। पंकज ने कई बार मानव से बात करना चाहा, पर मानव ने कुछ नहीं बताया। शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन पंकज मानव के घर गया। मानव के माता पिता घर पर नहीं थे, बस जिया और मानव ही थे। तब मानव के आग्रह करने पर पंकज डिनर करने के लिए रुक गया। जब मानव और पंकज डिनर कर रहे थे तब जिया उन्हें परोस रही थी। पंकज ने जिया को भी साथ खाना खाने को कहा, पर जिया ने कहा मन नहीं है, बाद में खा लूंगी। कुछ देर बाद मानव के मोबाइल पर किसी का फोन आया।
मानव ने फोन जिया को दे दिया। जिया बात करने लगी और बोली, यार नया नंबर जल्द ही दे दूंगी। फोन रखने के बाद मानव ने चिल्लाकर कहा, ये तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा नंबर बंद आने पर मेरे नंबर पर फोन क्यों किया? और शादी के बाद उसे तुमसे क्या मतलब? और तुम्हारा नया नंबर उसे क्यों चाहिए? दोस्त होगा शादी से पहले, अब मुझे दोस्ती पसंद नहीं, समझी ना? और बात बात पर यार का क्या मतलब हुआ? शादी हो गई है, बात करने का सलीका नहीं सीखा तुमने? जिया की आंखें भर आई। ये देख पंकज को अच्छा नहीं लगा। उसे मानव के गुस्सा होने का कारण समझ ही नहीं आया। जिया रसोई में चली गई। पंकज कुछ कहना चाहता था मानव से, पर उसने कहना उस समय उचित नहीं समझा। वो भी घर आ गया, पर बार बार जिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगले दिन उसने मानव को फोन लगाकर इस बारे में बात करना चाही, पर मानव ने बात को टाल दिया। दोपहर को मन नहीं माना तो पंकज मानव के घर जिया से मिलने गया। जिया ने पंकज को कहा, मानव तो ऑफिस गए हैं, तो पंकज ने कहा, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। जिया ने पंकज को अंदर आने को कहा। पंकज ने कहा, देखो जिया, ये तुम दोनों पति पत्नी का मामला है, पर मैं मानव का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम दोनों को लड़ते झगड़ते उदास नहीं देख सकता। उससे मैंने बात की, पर उसने कुछ नहीं कहा। प्लीज जो भी समस्या हो मुझे बताओ, मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगा। जिया कुछ देर कुछ नहीं बोली, फिर पंकज के आग्रह करने पर बोली, मानव का व्यवहार शादी के कुछ दिनों के बाद बदल गया। वो साए की तरह मेरे पीछे लगे रहते हैं। ऑफिस से आने के बाद फोन व्हाट्सएप चेक करते हैं, मैसेज देख पूछते हैं, ये कौन है? तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? फेसबुक के फोटो पर ऐसा कमेंट क्यों किया है? कहीं जाने पर पूछते हैं देरी क्यों हो गई? मुझे शक की निगाहों से देखते हैं। इन सब सवालों से तंग आकर मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। मानव कहते हैं, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, पर आप ही बताओ ये कैसा प्यार है? मुझे ये प्यार नहीं, एक कैद लगती है जिसमें मेरा दम घुटता है। ये सब बताते हुए जिया रोने लगी। पंकज का दिल दुख गया। अपने दोस्त की सोच को सुन उसने जिया को सांत्वना देते हुए कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, और चला गया। रविवार को पंकज ने मानव को फोन कर कहा, आज डिनर पर चलते हैं बाहर, जिया को भी लेकर आना। मानव ने कहा, ठीक है। पंकज मानव जिया डिनर पर गए। तीनों ने डिनर किया। फिर पंकज ने मानव का कहा, चल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जिया को कार में ही बैठे रहने दे और सामने वाली दुकान से आइसक्रीम भी ले आएंगे। मानव ने जिया को कार में बैठने को कहा। पंकज और मानव बात करने लगे। पंकज ने मानव से कहा, तूने एक मूवी का डायलॉग सुना है, कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुमको बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं, वो सौदा करे। और साहिबा, प्यार में और शादी में सौदा नहीं होता, समझा ना? तू जिया को बदलने की कोशिश क्यों कर रहा है? मानव ने चिढ़कर कहा, मतलब अब जिया तुमसे मेरी शिकायत कर रही है? पंकज ने कहा, नहीं। जिया ने कुछ नहीं कहा, मैं ही तुम्हारे कुछ नहीं बताने पर पूछने गया था। देख दोस्त, यदि तू ऐसा करेगा तो तुम्हारे संबंध उलझ जाएंगे, तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे, समझा ना? इसलिए जिया को बदलने की कोशिश मत कर, आजादी मत छीन। जानता हूँ तो बहुत प्यार करता है, पर प्यार हद से ज्यादा भी ना हो जिसमें इंसान का दम घुटने लगे। मानव ने कहा, मैं समझ गया, थैंक्स दोस्त, मुझे सही राह दिखाने के लिए। पंकज ने कहा, चल आइसक्रीम खाते हैं। पंकज आइसक्रीम की दुकान पर गया और बोला, 2 हनी नट क्रंच आइसक्रीम। अच्छा, जिया के लिए कौन सी आइसक्रीम लूं? मानव सोचने लगा तो पंकज ने कहा, यार 4 महीने हो गए, तू अभी तक पसंद नापसंद ही नहीं जान पाया। जितना समय जिया को जानने में लगाना था वो समय तुम उसे बदलने में लगाते रहे, बंदिशें लगाते रहे। अब सुधर जा मेरे दोस्त, इससे पहले तुम दोनों के संबंध और बिगड़ जाए। पंकज ने कहा, भैया एक बटर स्कॉच आइसक्रीम और दे दो। ये सुन मानो पंकज को देखने लगा तो पंकज ने बात बनाते हुए कहा, अधिकतर लड़कियों को बटर स्कॉच आइसक्रीम ही अच्छी लगती है। मानव ने एक गुलदस्ता भी लिया। पंकज कार से दूर खड़ा रहा। मानव जिया के पास गया। जिया कार के बाहर खड़ी थी। मानव ने उसका हाथ पकड़ा और घुटनों के बल बैठ सॉरी कहा और गुलदस्ता दिया। जिया ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और आई लव यू कहा। उन दोनों को देख पंकज की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगा, चाहता तो मानव और जिया के बीच गलतफहमी बढ़ाकर
जिया को हासिल कर सकता था, पर कुछ पाने का नाम इश्क नहीं होता, कुछ खोने को भी प्यार कहते हैं। मैं मिस्टर बेचारा ही रह गया। खैर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए भी जरूर बनी होगी। ओहो, इन सब में आइसक्रीम पिघल गई। उसने देखा मानव और जिया एक ही आइसक्रीम शेयर कर रहे थे। पंकज ऑटो लेकर घर चला गया और मानव और जिया भी घर आ गए। दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन जिया ने फोन कर पंकज को थैंक्स कहा और मानव ने भी फोन कर बताया कि वो जिया को गोवा ले जा रहा है। पंकज ये सुन खुश था। तभी आवाज आई, अरे यार, कब से खड़े हैं, साड़ी दिखाओगे या नहीं? पंकज ने नजर उठाकर देखा। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे देख पंकज को हंसी आ गई और बोला, अब नहीं। कुछ दिनों के बाद पंकज ने नीलिमा नाम की लड़की से शादी कर ली। नीलिमा और जिया में अच्छी दोस्ती हो गई। वे चारों बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।